नमस्कार, मैं अशरफ शेख। मीरा भाईंदर के अभियंता दीपक खामिद को लेकर हमेशा चर्चों में एक नाम आता है, जिसका नाम है आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष तिवारी जी का। आज हम उन्हीं से एक नया जो है मैटर उजागर करने वाले हैं उनके साथ में। सबसे पहले तो मैंने उनके कई सारे जो है व्हाट्सएप के जरिए वो उजागर करते हैं, लोगों के बीच में पेपर्स होते हैं या फिर कोई इस तरह के बड़े बड़े घोटाले होते हैं, उनको वो बेखौफ उजागर करते हैं। इसके पहले मैंने उनकी एक उजागर की हुई एक फेसबुक पे एक जो है लिस्ट देखी थी, जिसमें लिखा था कि जानकर की जान खामिद के खंभे पे लटकी। और उसके बाद में फिर से एक मैंने दूसरा देखा कि जो एक और घोटाला भी उन्होंने अभी शुरुआत में एक न्यूज़ चैनल के जरिए से जो उजागर किया था, आज उसी तरह का एक नया जो है घोटाला जो है कि संडास की शीट, हाँ, संडास की शीट खंबित खा गया, ऐसा उन्होंने एक पोस्ट डाला था। उसके बाद में मैंने उनसे बात की। आइए जानते पूरा मामला क्या है और क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ संतोष तिवारी जी। संतोष तिवारी जी, क्या इसका मतलब है कि संडास की सीट खंबित खा गया? खंबित ने संडास की सीट खा गया, ये एक स्लोगन है। हाँ। और जैसे कि मैं हर बार बोलता रहता हूँ आप लोगों के मार्फत से, और भी जो एक्टिव पत्रकार हैं उनके मार्फत से मैं बताता हूँ कि इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका में दीपक खामिद को भ्रष्टाचार का पितामह अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अभी ये हुआ था कि एक पीआईएल के थ्रू शहरी दलित बस्तियों में निर्मल एमएमआर अभियान के तहत शौचालय बनाने का प्रावधान हुआ था, जिसमें 2009 में मेसर जनसेवा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को इन्होंने 20 करोड़ रुपया में मीरा भाईंदर के अंदर 62 जगहों में शौचालय बनाने के लिए दिया था। उस शौचालय का डिजाइन भी तैयार हुआ था, नीचे ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस ऊपर में जो स्टाफ रहेंगे उसके लिए। ये मैंने एक अपने और भी सुना होगा, निर्मल एमएमआर पंप घोटाला जो भी लोकायुक्त में 2023 टेबल क्रमांक 1 2019 का प्रलंबित चल रहा है, जिसके अंदर इन्होंने शौचालय में प्रेशर पंप ना लगा के जब जांच हुई तो बोला कि पंप चोरी हो गया। और पंप चोरी होने के बाद 2019 में नवंबर महीना में 11, 12 और 13 काशीमीरा, भाईंदर और उत्तन सागरी पुलिस स्टेशन में खामिद द्वारा एफआईआर लिखाया गया कि हमारा पंप चोरी हो गया। हमने कहा कि पंप लगाया ही नहीं गया तो पंप चोरी कैसे हो गया। उसी तरीके से ये निर्मल एमएमआर शौचालय अभियान जो बनाया गया था, इसके अंदर जिस तरीके से शौचालय लोगों के लिए बनाना चाहिए था वो नहीं बनाया। और पैसा इन लोगों ने अपने आप करके, पैसा तो अलग बात है, इन्हें जो तय मानदंड था कि 3 मंजिले का बनाना है, वहाँ 1-1 मंजिले का बना के जितने सीट बनाने थे, जो महासभा में ठराव 24 में कुछ की 28 में पास हुआ था, वो ठराव के माफिक काम करने का टेंडर निकाला गया था। टेंडर ने ठेकेदार ने उस तरीके पद्धति से काम ही नहीं किया और उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे के ओके कर लिया। जब मेरे ध्यान में आया कि अभी जस्ट मैंने मीरा भाईंदर निर्मल एमएमआर अभियान के तहत शौचालय निर्माण में हुई धांधली में दोषी अधिकारियों तथा मेसर जनसेवा लेबर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ गुना दर्ज करने हेतु शिकायत दिया था। इसके अंदर देखिए ये प्लान है, आप अगर दिखा सकते हैं तो ये प्लान है। प्लान में ग्राउंड प्लस 2 बनाने का था। चिंतामण ये है प्रभाग 6, ऐसे मैं बताता हूँ, 21 सीट बनाने का था, जिसमें इन्होंने 4-5 सीट बना के पूरा पैसा उतार लिया गया। अब ये देखिए आज कल के डेट में गूगल लोकेशन में ये डाला गया था कि सीट ग्राउंड प्लस 1 ही है, बीच का माला ही वो खा गया, खामिद खा गया। और लोगों के टॉयलेट जो उपयोग कर रहे हैं वो सीट खा गया, है ना। ये कहे कि लोगों जनता का सीट खामिद खाता है तो कोई बुराई नहीं है। जिसकी जैसी भावना, ज्यादातर ये शौचालय में सीट में यही सब गंदगी का चीज लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं और उसमें नजर बचा के खा जाता है। खामिद माने कार्यकारी हमारे जो अभियंता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के दीपक खामिद, आप तो उसको अभियंता बोल सकते हो या कार्यकारी अभियंता बोल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो ठेका पद्धति पे काम किया हुआ आदमी है, ठेकेदार है, उसकी तो कोई ये नहीं है। और आज भी उसने बहुत सारे धांधली करके कैसे कैसे वो ठेका पद्धति में 2500 रुपये में महीने में काम करता था, आज आके उप सिटी अभियंता का चार्ज में अभी है। अच्छा, मैं और एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, जब भी हम इस तरह की आप जब
कोई आरोप उन पे लगाते हैं तो हम उनके पास भी जाते हैं, उनको पूछते हैं इस विषय में कि सर आपके ऊपर संतोष तिवारी ने इतने गंभीर आरोप लगाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो अक्सर एक बात करके टाल देते हैं कि भाई वो जो है ब्लैकमेलर है, वो मुझे ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करता है, इस तरह के कहकर। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। मैं देखिए वो तो उसका मनगढ़ंत बात है। अगर मैं ब्लैकमेलिंग करता हूं तो जाके पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल करे। कोई आरटीआई एक्टिविस्ट या कोई समाज सेवक उसके ऊपर ही करता है तो उसके ऊपर गुना दाखिल करे। ये झूठा खाली लोगों का आरोप बोलने से नहीं होता है। तुम्हारे तो सिद्ध हो गया है कि पुलिस स्टेशन में तुम जाके झूठा एफआईआर दाखिल करते हो कि हमारा पंप चोरी होगा, और पुलिस रिपोर्ट में जांच करने के बाद बोलती है कि 20 समरी फाइल करती है, मतलब ऐसा घटना हुआ ही नहीं है। तो झूठ के पुल पे तो आप बैठे रहते हो। और दूसरा चीज कर्नाटक हाईकोर्ट का ये है कि आप ब्लैकमेल होते क्यों हो। अगर हम ये करते हैं आप ब्लैकमेल होते हो तो उसके लिए आप दूसरा तरीका अपनाइए। आप ऐसा काम ही क्यों करते हो जिसमें आपको ब्लैकमेल होना पड़े। आप पारदर्शिता रखिए, लोगों के सामने सच्चाई रखिए, हकीकत रखिए। किसी को ब्लैकमेल बोलने से कोई ब्लैकमेलर नहीं हो जाता है। और इसके बाद में आप और भी कोई यूएलसी वगैरह घोटाले का कुछ बात कर रहे थे, वो भी उजागर कर रहे हाँ, होंगे। यूएलसी का भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। थोड़ा मैं खंबित वाले प्रकरण से थोड़ा फ्री हो जाऊं, क्योंकि मैंने भी अपने मान प्रतिष्ठा पे बना के रखा है कि खंबित का चना तो मैं तोड़ूंगा, तो तोड़ने के बाद फिर मैं यूएलसी प्रकरण में भी जाऊंगा। यूएलसी प्रकरण में आज भी बहुत सारे फ्लैट्स हैं जो शासन को मालूम ही नहीं है, और बिल्डर्स के साथ जो उसका ये हुआ है, और वो जाके उनके साथ बिल्डर भाड़ा खा रहा है, ये खा रहा है। यूएलसी के तमाम फ्लैट उसकी लिस्ट भी मेरे पास है। शायद आपको थाना किसी के पास नहीं हो, जो मेरे पास है। ठीक है। अभी इसके बाद नया अगर कोई घोटाला उजागर होता है संतोष तिवारी के तरफ से, तो अगला जो घोटाला होगा यूएलसी का, और उसके बाद में बांधकाम परवानगी, और एक दूसरा कौन सा था वो। अभी जैसे अभी आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि सहायक आयुक्त मिस्टर बच्चाव साहब थे, उनकी कमिश्नर ने जांच करने के जितने बांधकाम परमिशन दिए हैं, वैसे ही खाम्बित ने जितने भी बांधकाम परमिशन दिए हैं सबकी मैंने लिस्ट मांगी है, और उसमें भी मैं उजागर करूंगा। बहुत सारे घोटाले, बहुत सारे अनियमितता है। जहाँ पे 7 मीटर का रोड है, वहाँ पे बांधकाम परवानगी दे के मौका पे 3 मीटर रोड खा गया है खाम्बित, 4 मीटर रोड खा गया है। बीएसपी के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे। बीएसपी के बारे में भी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, उसको स्टडी मैंने किया हूँ। आपको जब समय आएगा तो बीएसपी वाला भी मैं घोटाला का उजागर करूंगा। ठीक है। तो ये पूरे दस्तावेजों के साथ और पूरे अभ्यास के साथ में ये दावा करते हैं। कभी भी इनका ये दावा रहता है कि अगर कोई उनसे इस विषय में चर्चा करना चाहे या फिर बात करना चाहे या पेपर वर्क देखना चाहे, तो उसके लिए हमेशा तैयार है। ये चैलेंज के साथ में वो दावा करते हैं। तो आखिरकार अभी देखना है कि मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त इस विषय को लेकर क्या कार्रवाई करेंगे, संतोष तिवारी जी को क्या आश्वासन देंगे और क्या पूरे मामले की जानकारी देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज के लिए।